हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपका मतलब सर पे ही है, आने वाला ही है, तो कमर कस के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बस 1-2 महीना ही आपको पढ़ना है, उसके बाद तो यही रिजल्ट आपको ताउम्र जीवन भर दोस्तों आपको ये रिजल्ट देखना पड़ेगा हर जगह। मतलब मैट्रिक का रिजल्ट हो गया, इंटर का रिजल्ट हो गया, कहीं ना कहीं आपको देना ही पड़ता है। किसी भी जॉब वगैरह में देखिएगा तो वहाँ पर मैट्रिक के बेसिस पे भी होता है। और बहुत सारा जॉब जो है, जैसे हाल ही फिलहाल में अगर बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ऐसा जॉब है कि आपको 10th के बेसिस पे ही हो जाता है। 10th में अगर अच्छा खासा मार्क्स है, बिना किसी एग्ज़ाम का, वहाँ कोई एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं होता है, आपके 10th के मार्क्स पे ही, जिसका मेरिट लिस्ट मतलब नाम ज़्यादा रहता, मार्क्स ज़्यादा रहता है, उसका मेरिट लिस्ट में नाम पहले आता है और ले जाइए, पता ऐसे ही जॉब ले जाइए। तो अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा खासा नंबर अगर रहेगा तो मतलब एक रास्ता आपकी बहुत सारा, अगर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मार्क्स बेसिस पे होता है तो आपको आसानी से हो सकता है। महज 1-2 महीना मेहनत करना है। ये महीना भी तो अब लग बीतने ही वाला है और फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाएगा, तो आप बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम गेस क्वेश्चन लाए हुए हैं। इस बार जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, रासायनिक ऊर्जा वाला जो है, रासायनिक अभिक्रिया है, कार्बन और यौगिक बल के चैप्टर को हम किए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट देखकर और कर सकते हैं। मतलब ये सब अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। ऑलराइट, और इसमें PYQ भी है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर के बराबर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। ए और बीच के बराबर प्रतिरोध है, मतलब ये 3 रेसिस्टेंस यहाँ पर लगाया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में बराबर प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे दोस्तों। अगर कोई सीरीज में लिखा होता है तो आर सीरीज कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस जितना भी है RN कर दीजिए। और आर इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में है दोस्तों तो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको पता ही नहीं चला कि सीरीज में कि पैरेलल में है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ए है ना, ए का जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहीं ए का होगा। और सेम वायर देखिए ना, यही वायर जो है यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। ऑल राइट, इसी प्रकार से ये पॉइंट हमारा बी है और यहाँ भी पोटेंशियल बी होगा, और यहाँ भी क्या होगा, हमारा पोटेंशियल बी होगा। इसको हम लिख देते हैं आपको। देखिए इसका पोटेंशियल बी होगा और इसका भी पोटेंशियल बी होगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो रेसिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्टेड है, ए बी के बीच में। ये जो रेसिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्टेड है, ए बी के बीच में। ये जो रेसिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्टेड है, ए बी के बीच में। ओवरऑल कहने का मतलब सारा रेसिस्टेंस जो है हमारा ए बी के बीच में ही कनेक्टेड है। अब आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम रेसिस्टेंस को यहाँ पर लगा देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ए बी के बीच में पहला रेसिस्टेंस हमारा हो गया। 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है ए बी के बीच में, तो तीनों को लगा देते हैं। दूसरा क्या हमारा इस प्रकार से है, दूसरा हमारा ऐसा है, और तीसरा क्या हमारा, तीसरा कुछ हमारा ऐसा रेसिस्टेंस लगा हो दोस्तों। सब आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब देखिए सब ए बी के बीच में ही था, तीनों रेसिस्टेंस हमारा ए बी के बीच में ही आ गया, ए बी के बीच में आ गया, ए बी के बीच में आ गया। अब आपको कैसा दिख रहा है, देखिए ना, मान लीजिए कि यहाँ से अगर करंट गया होगा तो ऐसा गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे हो गया होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं दोस्तों। ये पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R जो कि R1 है, 1/R जो कि R2 है, 1/R जो कि R3 है। बस इसको कर दीजिए। ऊपर में एलसीएम क्या होगा, R हो जाएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3 और नीचे में कितना हो जाएगा R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 3/R/3। R/3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, सी ऑप्शन हमारा R/3 था दोस्तों, तो यही हमारा सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर R/3 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, हो सकता है कि पूछ दे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो VVI है। ओम्स लॉ तो आपके विद्युत के लिए चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, इस पे देखना है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, मतलब इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। पहला क्या है, तापमान में बदलाव होने पर ओम का नियम लागू होता है। ना, ओम्स लॉ जो है दोस्तों कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही काम करता है। ओम्स लॉ
वर्क ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। उसका अगर डेफिनेशन आप देखे होंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, वो करंट के मतलब विद्युत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड ऑप्शन तो पहला तो गलत हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर बदल रहा है। चालक का तापमान स्थिर होने पर ओम का नियम लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कंडक्टर होता है उसका अगर टेम्परेचर करेक्ट मतलब स्थिर है, कांस्टेंट है, तब वो काम करेगा। हाँ, ओम का नियम एक धारणा है कि एक चालक के माध्यम से धारा हमेशा उस लागू विभवांतर अंत के समान अनुपातिक है जब तापमान में बदलाव ना हो। बिल्कुल सही बात है कि जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो ओम्स लॉ का था, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हमसे पूछा गलत कौन है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो गलत कौन है दोस्तों, पहला, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम प्रतिरोधक के पार वोल्टेज बनाम विद्युत धारा के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, एक प्रतिरोधक से गुजर रहा है, तब इस ग्राफ का ढलान दर्शाता है। मतलब देखिए ये क्या कह रहा है कि पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल और करंट के में हम, ये हमारा दोस्तों पोटेंशियल है, ये हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा करंट है। इस दोनों का अगर हम ग्राफ बना दे तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप जानते हैं, इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमको किस चीज़ के बारे में बताता है, जानते हैं? तो स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम निकालते हैं टेन थीटा से। स्लोप होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपन बी, परपेंडिकुलर पर बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, वोल्टेज है, बेस में हमारा क्या है, ये करंट है। तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा दोस्तों, वी अपॉन आई हो जाएगा। तो वी अपॉन आर, वी अपॉन आई क्या होता है, ये तो होता है हमारा रेसिस्टेंस। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा रेसिस्टेंस। तो इसमें कौन है रेसिस्टेंस का हिंदी, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस मतलब तो प्रतिरोध होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। प्रतिवर्ती मतलब एसी करंट, एसी करंट को दृष्ट धारा मतलब डीसी करंट, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, रेक्टिफायर, जिसको हम दृष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफायर इसको हम दृष्टकारी भी कहते हैं। ऑलराइट, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, उसको ध्यान रखिएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सटीक माप मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ईएमएफ का हम एक्यूरेट मेजरमेंट किसका उपयोग करके प्राप्त कर सकते, तो उसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक बल्ब को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े जाने पर 3 एम्पियर की करंट धारा लेता है। बल्ब की शक्ति क्या है, पावर ऑफ बल्ब। पावर मतलब शक्ति, पावर आपसे पूछा है, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, V इंटू आई होता है। अगर करंट वोल्टेज दिया हो तो पावर बराबर V इंटू आई होता है। और फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर होता है या V स्क्वायर बाय आर होता है। ये सब पावर का फॉर्मूला है दोस्तों। तो हमको यहाँ पर करंट दिया है और पोटेंशियल दिया है, तो पावर बराबर V इंटू आई हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12, करंट कितना दिया है, 3, तो 12 दिया 36 वाट, कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, समान लंबाई और समान मोटाई मतलब लेंथ सेम है और एरिया सेम है, 3 तार है ABC, उसका प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस ये दिया है, उसकी प्रतिरोधकताएं क्या है, प्रतिरोधकताएं मतलब रेसिस्टिविटी क्या है। R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए होता है दोस्तों। R बराबर रो L अपॉन ए होता है। ऑल राइट, तो देखिए हमको क्या करा है कि लेंथ सेम, सबका सेम है, एरिया सेम है, मोटाई सेम है, हमको रेसिस्टिविटी पूछा है। तो ये रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेसिस्टेंस के, प्रतिरोधकताएं दोस्तों रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो क्या लिखेंगे, रो 1 इज टू रो 2 इज टू रो 3 इसका क्या हो जाएगा, R1 इज टू R2 इज टू R3। R1 हमको कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया है, R2 कितना दिया है, 0.5 ओम दिया हुआ है, और R3 कितना दिया हुआ है, 0.25 ओम दिया हुआ है। ऑल राइट, आप देखिए हमको इसको रेशियो को सिंपलिस्ट करना है। रेशियो को सिंपलिस्ट कैसे कर सकते हैं, डेसिमल को हटाइए, 1 है तो 1 ही रन दीजिए। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। ऑल राइट, डेसिमल हटेगा तो 2 अंक मतलब 0 नीचे आएगा। अब इसको भी हमको और एक्यूरेट करना है, तो सबको क्या कीजिए, बेस नीचे जो हर है ना, जिसको डेनोमिनेटर कहते हैं, डेनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ 100 है, कोशिश कीजिए कि यहाँ जो 100 है ना, सब जगह हम 100 बना दे। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करोगा, ऊपर नीचे 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी 100 हो जाए, नीचे भी 100 हो जाए। देखिए 100 करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको क्या कर दीजिए, 50/100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 5/100 10 ही है ये तो 25/100 तो है ही दोस्तों। यहाँ से क्या होगा, 100 से 100 कट गया। अब 25 सबसे छोटा है, तो 25 से सबको काट दीजिए, 25 सेकंड 25, 25 दूना 50, 25 के 100। तो रेसिस्टिविटी का रेशियो कितना है, 4:2:1, 4:2:1। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 4:2:1। ये रेसिस्टिविटी का मतलब एक रेशियो हो गया। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या सही नहीं है, आप जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि यूनिट चार्ज को पॉइंट पे लाने के लिए, यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वी से रखते हैं, मतलब V इक्वल टू W अपॉन क्यू। और यहाँ से बनाते जाइए फॉर्मूला, V बराबर तो W अपॉन क्यू, तो पहला हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W अपॉन V भी लिख सकते हैं, और W हो गया V हो गया, तो यही 3 फार्मूला होगा। देखिए W इक्वल टू V इंटू क्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू दिया हुआ है तो सही है हमारा। Q इक्वल टू W अपॉन V, Q इक्वल टू W अपॉन V ये भी हमको दिया हुआ है, और V इक्वल टू W अपॉन Q ये तो हमको लिखा है ही, लेकिन ये नहीं होता दोस्तों। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सही गलत, मतलब कौन गलत है कौन सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। आप इसको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, V इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसी को उसका हम पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू डैश जूल, मतलब जो कमर्शियल यूनिट हम क्या किलो वाट आवर कहते हैं, ऐसे को हम 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट कितने के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है दोस्तों, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 1 किलो वाट आवर, 1 का मतलब 1, किलो मतलब क्या 10 की पावर 3, किलो मतलब 1000, और वाट मतलब तो यूनिट है। आवर, एक आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, 36 सेकंड होता है। तो इसी को अगर कीजिएगा तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ऑल राइट, वाट का यूनिट क्या होता है, मतलब वाट तो जूल ही होता है, एक प्रकार से एनर्जी ही है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर सेफ्टी द फ्यूज वायर यूज्ड इन द मेन्स फॉर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैविंग, मतलब आप जानते हैं कि घरों में क्या होता है ना, हम जो वायरिंग करते हैं तो सेफ्टी के लिए एक हम फ्यूज़ वायर लगाते हैं। फ्यूज़ क्या करता है कि जो हमारा मेन सप्लाई आता रहता है, हो सकता है कि किसी दिन अचानक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव हाई हो जाए, तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसका तो टेंडेंसी कितना है, उसका जो 240 वोल्ट पे ही झेलने का उसका पावर होता है। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज देखिएगा हर इंस्ट्रूमेंट पे लिखा रहता है। तो अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, 11,000 वोल्टेज आ गया, 33,000 वोल्टेज आ गया, तो क्या होगा, हमारा सारा का सारा मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और सारा एप्लियंसेज इवन वायर वगैरह शॉर्ट सर्किट से आग तक लग जाएगी। तो हम लगाते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होगा, तो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज़ अगर मेल्ट कर गया, मान लीजिए फ्यूज ऐसे था, फ्यूज़ अगर मेल्ट कर गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट जाएगा ही नहीं। तो हम इसको क्या रखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, मतलब ईजिली ब्रेक कर जाए, ईजिली टूट जाए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होना चाहिए। इजीली ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो घर में है किसी प्रकार का मेटल वगैरह कोई भी सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके एग्जाम से जो भी गेस क्वेश्चन है आप जरूर उसको देखिए। धीरे धीरे हम और भी टॉपिक को कर रहे हैं, और अपना प्यार बनाते रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक कभी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, हम अच्छे से उसको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।